तो गाइज़ हमें एओटी की शुरुआत में उनके मेन कैरेक्टर एरन येगर का सीन दिखाया जाता है जो शिगानशिना में रहते हैं। और हमें ये सब समझने के लिए उनके पहले रहन सहन के बारे में सब कुछ समझना होगा। वो टाइटन टेरिटरी में रहते हैं और वहाँ पे 3 वॉल्स लगी हैं। वहाँ पर वो लोग वॉल्स के अंदर रहते हैं क्योंकि लाखों सालों से वहाँ पे बहुत सारे 100 सालों पिछले 100 सालों से वहाँ टाइटन्स आके उन्हें मार रहे हैं। लेकिन हमें टाइटन्स के बारे में भी कुछ बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। वो बहुत सारे बड़े क्रिएचर होते हैं और उन्हें मारते हैं इंसानों को आके और उन्हें खाते हैं। वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। और हमें बताया जाता है कि यहाँ 3 प्रकार की वॉल्स होती हैं, रोज़ वो मारिया, रोज़ और शीना। और वो शिगानशिना में रहते हैं और उसे वो सपना आ रहा होता है। उसकी दूसरी कैरेक्टर जो मेन होती है मिकासा उसे आके उठाती है। और वो मिकासा के पेरेंट्स मर गए होते हैं, पहले उन्हें किसी ने मार दिया होता है और वो अब उनके साथ ही रहती है, उनके फैमिली के साथ। हमें हैनेस का सीन दिखाया जाता है। एरन को हैनेस बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पे शराब पी रहा था और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो वहाँ पे हमें टाइटन्स के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। वो शराब पी रहा था अपने प्रोटेक्ट करने के समय। और हमें उसके बारे में बताया जाता है स्काउट रेजिमेंट के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में। अगर आपको स्काउट बनना है तो पहले 2 साल की प्रैक्टिस लगती है। अगर आपने कर लिया तो 3 चीज़ें मिलती हैं, स्टेशनरी गार्ड, स्काउट रेजिमेंट और मिलिट्री पुलिस। और इनमें एक को तो राजा के पास रहना होता है और दूसरी होती है मिलिट्री पुलिस जो कि लोगों की सुरक्षा करती है। तीसरी होती है वहाँ पे होती है स्काउट रेजिमेंट जो बाहर जाके लड़ते हैं। और इसके अंदर ही बहुत सारे, इनमें सबसे ख़तरनाक बंदों को चुना जाता है। इसके अंदर बहुत से लोग 80% लोग घायल होके आ जाते हैं और 90% मर जाते हैं। ऐसे ही रहता है, इस बार भी यही हुआ, 80% लोग मर जाते हैं और बहुत सारे लोग घायल होके आते हैं। लेकिन एरन उन्हें देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे ये चीज़ बहुत पसंद है। और मिकासा वहाँ पे उसे बताती है उसकी मम्मा को कि वो स्काउट रेजिमेंट को ज्वाइन करेगा। उसकी माँ उसे डांटती है ये चीज़ कहने से। उसके पिता जो कहीं बाहर जा रहे होते हैं, उसका नाम क्रिस्टा होता है और वो उसे एक बेसमेंट की कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें आगे बेसमेंट के बारे में बताऊँगा। वहाँ आर्मिन होता है, वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि हम तीनों स्काउट रेजिमेंट को ज्वाइन करेंगे। वो इतना कहते ही हैं कि वहाँ पर वॉल तोड़ के एक टाइटन आ जाता है बहुत बड़ा। और ये पहली बार हुआ था कि किसी ने वॉल तोड़ी और वो होता है, उसका नाम होता है दी कोलोसल टाइटन। वो वॉल तोड़ के अंदर आ जाता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे छोटे टाइटन्स भी अंदर आ जाते हैं। वो लोगों को मारते रहते हैं और मारने की पूरी कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे अब अपनी माँ को ढूंढने जा रहा होता है एरन, लेकिन वहाँ पे उसे उसकी माँ नहीं मिलती और उसकी माँ वहाँ पे पड़ी होती है। लेकिन वहाँ पे एक बड़ा टाइटन आ जाता है, वहाँ हैनस आता है और वो उसे उठाकर वहाँ से भागने लगता है। एरन देख अपने सामने ही अपनी माँ को मरा हुआ पाता है और उसे वो टाइटन खा लेता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे टाइटन अंदर बढ़ जाते हैं। वो टाइटन उसकी माँ को खा लेता है। वहाँ पे एक और टाइटन है, आर्मर टाइटन, और वो भी उनकी तरफ बढ़ने लगता है और वो सारे एक दूसरी वॉल में चले जाते हैं। छोटी वाली वो वॉल मारिया के अंदर जो पहली वॉल थी उसके अंदर जाते हैं। वो कहता है कि वो वहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं सारे टाइटन्स को इस दुनिया से मिटा दूंगा। और हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एरन और वगैरह सारे स्काउट रेजिमेंट में ज्वाइन होने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, स्काउट्स बनने के लिए। वहाँ पे हमें साइड कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, साशा, कोनी, एनी, जीन होता है। साशा एक ऐसी लड़की जो बहुत खाती है, कोनी एक बहुत ही उपदास लड़का, जीन, बेर्थोल्ट, क्रिस्टा। और यहाँ देखिए क्रिस्टा एक बड़े घराने की लड़की है। जीन हमेशा सारा दिन दूसरों को देखता रहता है। और हमें कई और कैरेक्टर्स दिखाए, मोरको वगैरह भी दिखाए जाते हैं और यमर भी। और हमें टाइटन्स के बारे में बताया जाता है कि वे बहुत स्लो होते हैं और इनकी यही कमज़ोरी है और हमें इन्हें गले से काटना होता है। और हमें इन्हें ओडियम गियर यूज़ करने सिखाए जाते हैं, ओमनी डायरेक्टली मोबिलिटी गियर्स। और उन्हें यह चीज़ें सिखाई जाती हैं। मिकासा उसे एक ही बार में पूरा कर लेती है और बाकी भी उसमें सफल रहते हैं। जीन वगैरह, साशा, कोनी जो भी होते हैं सारे सफल रहते हैं, उसके अंदर आर्मिन भी। लेकिन एरन वो चीज़ नहीं कर पाता और वो बाकियों से इस चीज़ के बारे में पूछता है कि तुमने ऐसा कैसे कर लिया। और वो राइनर और बेर्थोल्ट से भी पूछता है और उसकी स्टोरी पूछता है। तो वो बताता है उसकी भी सारी स्टोरी सेम उसकी तरह होती है। उसके भी राइनर के परिवार को भी किसी ने मार दिया होता है। वो कहता है कि
मैं बस अब अपने होम टाउन जाना चाहता हूँ। वो कहता है कि तुम्हारा सपना क्या है, राइनर उससे पूछता है, तो वो कहता है कि मैं इस दुनिया के सारे टाइटन्स को मिटाना चाहता हूँ। अगले दिन एरन बढ़िया करता है, लेकिन वो वहाँ फिर गिर जाता है। उसके मास्टर उसे बताते हैं कि शायद तुम्हें यहाँ पे थोड़े, ये तुम्हारी बेल्ट ख़राब है, तुम्हें सही करनी होगी। और वो बेल्ट ठीक कर देता है उसकी, और नई लाइफ तब वो आसानी से कर लेता है एरन। और हमें सारों के उसने बताया जाता है कि वो सारे स्काउट रेजिमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं और बाहर का समुद्र देखना चाहते हैं। यही मिकासा आर्मिन और उनका सपना है। और वहाँ पे हम देखते हैं वो अपने सपनों के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि हम सभी स्काउट रेजिमेंट को ज्वाइन करेंगे। और वहाँ पे सभी का इकट्ठे का सीन दिखाया जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो एक जगह पे जाते हैं और उन सभी को एक ही मिशन मिला होता है कि अभी तो वहाँ पे हैनस आया था और वो उससे माफ़ी मांगता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया था। वो वहाँ बहुत सारे कहने होते हैं। एरन कहता है कि मेरा वादा है कि मैं सभी टाइटन्स को मार के दिखाऊंगा। इतने में उसके पीछे कोलोसल टाइटन आ जाता है और वो सारे कैनन्स को तोड़ देता है। उन्हें पता लगता है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बाकियों की तरह नहीं है। वहाँ बहुत सारे टाइटन्स आ जाते हैं। कोलोसल टाइटन बहुत ही बड़ा होता है और वो एरन के पीछे पड़ जाता है और वो वहाँ से बहुत ही मुश्किल से बचता है। वो तीनों वॉल्स के अंदर उन सभी को भेज देते हैं बाकियों को। और वहाँ पे स्काउट रेजिमेंट के नहीं थे, तो अब उन्हें ही इसके लड़ना पड़ता और इसलिए उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे टाइटन्स बहुत सारे उन्हें खा जाते हैं और बहुत सारे मर जाते हैं। वहाँ आर्मिन को एक खाने वाला होता है, तभी वहाँ एरन आ जाता है और उसे वो निगल देता है और हमारे लीड कैरेक्टर की डेथ हो जाती है। जो एटी पहली बार देख रहे हैं उन्हें बहुत ही बुरा लगा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे थे। आर्मिन भी वहाँ पे रो रहा होता है कि मैंने उससे नहीं बचा पाया। इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप वाले लोग वहाँ पे जाते हैं और वो उन मिकासा का ओडियम गियर वहाँ गिर जाता है, लेकिन मिकासा तब भी नहीं रुकती और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वहाँ उसके सामने दो बड़े टाइटन्स आके खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो एक टाइटन उसे एक को मुक्का मार देता है। आर्मिन ये देखकर कहता है कि मिकासा को रेस्क्यू कर लेता है और उसे बताता है कि अब हमें इकट्ठे होकर इसी टाइटन की मदद लेनी होगी। लेकिन वो टाइटन अपना सब कुछ खो देता है और वहीं गिर जाता है और उससे सारे बाकी टाइटन्स मार देते हैं। उसकी एनर्जी यहीं तक थी और हम देखते हैं कि एरन उस टाइटन से बाहर आता है और वो टाइटन वही था और मिकासा को गले मिलता है। ये देखकर वो सारे सोल्जर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं कि उसे लगता है कि ये कोई मॉन्स्टर है। इतने में ही उसे याद आता है कि उसके पिता ने उसे एक इंजेक्शन दिया था, उसे याद आता है, और बेसमेंट की भी दी थी जिससे वो टाइटन बन गया होगा। और वहाँ पे कैनन फायर होती है, जिस कारण कैनन फायर होती है और वो कोलोसल टाइटन अपने रियल रूप में आ जाता है। ये देखकर आर्मिन सामने चिल्लाकर कहता है कि हमें एक मौका दो। वो यही शायद मानवता की आखिरी उम्मीद है। वहाँ पिक्सिस आ जाता है जो कमांडर लीडर होता है। वो कहता है कि सभी को बताता है कि मैंने इसे एक ऐसा उसे उपदेश दिया है कि वो एक पत्थर उठाएगा और उसे उठा के वहाँ फेंक देगा। और ये वो एरन को बताता है। वो पहली बार में ऐसा नहीं कर पाता और वो सीधा उसके ऊपर जाके गिरता है, मिकासा के ऊपर, और बहुत घायल हो जाता है। तभी मिकासा वो देखकर दंग रह जाती है और आर्मिन उससे कहता है कि तुम ही मानवता की आखिरी उम्मीद हो, तुम ही कुछ कर सकते हो। ये देख, और तुम सिर्फ समुद्र कैसे देख पाओगे। ये देखकर एरन फिर से बाहर आ जाता है और फिर से टाइटन बन के अब वो पत्थर उठा भी लेता है। वो पत्थर उठा के आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि अब वो मिकासा के ऊपर एक बंदा चढ़ जाता है, वो उसे मार देती है और वो वहाँ पे बंद कर देता है उस वॉल को। और इसी के साथ यहाँ पे AOT सीज़न पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है। पार्ट 2 जल्दी आएगा। लाइक कर देना वीडियो को।